दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों के लोग भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या भूत सचमुच होते हैं? भूत का अनुभव करने का दावा दुनिया भर में ज्यादातर लोग करते हैं और आज भी भूतों के बारे में बहुत सी घटनाएं प्रचलित है। लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और लोगों को ऐसी घटनाओं के दौरान कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन विज्ञान भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। तो आइए विज्ञान के नजर से इन भूतों को करीब से देखते हैं। इंफ्रासाउंड। आमतौर पर कहा जाता है कुत्ते और बिल्लियों को भूतों का एहसास बहुत जल्दी होता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के नीचे की आवाज़ को सुनना बेहद ही मुश्किल है और इस तरह की खामोशी की आवाज़ों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। लेकिन इन खामोश आवाज़ों को कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर बड़ी ही आसानी से सुन लेते हैं। डॉक्टर रिचर्ड वाइल्डमैन के मुताबिक हम इंफ्रासाउंड को सुन तो नहीं सकते, लेकिन इनकी तरंगों को अपने पेट में महसूस जरूर कर सकते हैं और ये तरंगे हमारे मन में निगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग को उत्पन्न करती है। हमारी आंखों की हलचल भी इंफ्रासाउंड को उत्पन्न करती है। वैसे तूफान, हवाएं, मौसम के पैटर्न और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ये सब इंफ्रासाउंड को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी इंफ्रासाउंड की वजह से हमारे मन में निगेटिव फीलिंग्स आती है और अगर बाय चांस हम सुनसान सड़क पे हों तो हमें ऐसा फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई भूत या साया है और ऐसी हलचल का एहसास जानवरों को तुरंत हो जाता है। टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है भूतिया जगह पर अचानक ठंडी हवा बहने लगती है और उस जगह पर अगर आप कुछ कदम आगे या फिर कुछ कदम पीछे जाए तो तापमान फिर से नॉर्मल हो जाता है। ऐसी जगह को भूतों के अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कोल्ड स्पॉट कहते हैं। ओएस थंडर के अनुसार एक ठंडा स्थान असाधारण गतिविधि का संकेत होता है। हालांकि कोल्ड स्पॉट के बारे में वैज्ञानिकों का अलग ही विचार है। विज्ञान कहता है हर एक वस्तु के पास उसका खुद का तापमान होता है और कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा गर्म या ठंडी होती हैं। तापमान को संतुलित करने के लिए ऐसे पदार्थ अपनी गर्मी बाहर छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस पता लगाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये एक बिना गंध और बिना रंग वाली गैस है। ये एक खतरनाक गैस है क्योंकि हमारी लाल रक्त और ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लेती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कमज़ोरी, हेलुसिनेशन जैसा अनुभव होता है, जिसकी वजह से अचानक अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है और हम उसे भूत समझने लगते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पदार्थ को एटम की लेवल पर स्टडी किया जाता है। डॉक्टर स्टुअर्ट हामरू और उनके वैज्ञानिक दोस्त रॉजर एमरोज के अनुसार इंसान की चेतना हमारे मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाओं की सूचना नलिका से आती है और इन्हीं नलिकाओं की वजह से क्वांटम प्रोसेसिंग होती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो दिमाग में मौजूद सभी क्वांटम इन्फॉर्मेशन दिमाग से बाहर निकलने लगती है, लेकिन क्वांटम इन्फॉर्मेशन बाहर होते हुए भी अस्तित्व में रहती है। इसलिए कुछ लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं और किसी टनल के एंड में किसी तेज रोशनी को देखते हैं। मास हिस्टेरिया। जून 2013 गाजीपुर बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री के 3000 वर्कर्स ने हड़ताल कर दी थी। वो वर्कर्स ना ही लंबे समय तक काम करने के लिए विरोध कर रहे, ना ही बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। दरअसल बात ये थी कि लेडीज टॉयलेट में नाराज आत्मा ने एक महिला वर्कर पर हमला कर दिया था, जिससे सभी वर्कर्स पैनिक हो गए और दंगा शुरू हो गया। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल उन वर्कर्स ने हड़ताल इसलिए की थी कि वो चाहते थे कि भूत को वहां से भगाया जाए। ऐसा ही एक घटना पटोंग के एक स्कूल में हुई थी। जब एक बूढ़ी औरत ने भूत देखा तो स्कूल के 22 स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इन दोनों ही केसेस में वर्कर्स और स्टूडेंट ने एक साइकोलॉजिकल घटना का अनुभव किया, जिसे मास हिस्टेरिया बोलते हैं। कैमरा इशू। कभी कभी तस्वीर लेते समय प्रकाश के गोले कैप्चर हो जाते हैं। प्रकाश के इन गोलों को आत्माएं माना जाता है। आंखों के लिए अदृश्य इन गोलों को केवल तस्वीरों में ही देखा जा सकता है। दरअसल जब कोई कीड़ा या फिर धूल उड़ते उड़ते कैमरा के ज़्यादा करीब आ जाता है तब उस वक्त खींचते हुए फोटो में ब्लर और बिना फोकस के सर्कल रूप में देखा जा सकता है
और कैमरा की फ्लैश की वजह से ये गोले चमकदार दिखाई देते हैं तो इन्हें लोग भूत मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। दुनिया भर में ऐसे कई जिस्मदीद गवाह हैं जिन्होंने छायावादी आकृतियों को देखा है। इनके मुताबिक कोई छायावादी आकृति उनके तरफ देख रही होती है और जब भी उसे ये देखते हैं तो आकृति गायब हो जाती है। कई लोग मानते हैं ऐसी आकृतियाँ भूत होती हैं। और जब स्विस वैज्ञानिकों ने एक मिर्गी के रोगी के मस्तिष्क को इलेक्ट्रिक उत्तेजना को देखा तो उन्हें एक डरावनी चीज़ दिखाई दी। रोगी ने इनको बताया कि उनके पीछे एक छाया वाली आकृति खड़ी है जो कि उसके हर एक हरकत को कॉपी कर रही है। तो रोगी के मुताबिक जब वो खड़ा हुआ तो आकृति भी उसके साथ खड़ी हुई। जब डॉक्टर ने उसको एक कार्ड पढ़ने के लिए दिया तो आकृति ने उनके हाथ से वो कार्ड छीन लिया। दरअसल उस वक्त वैज्ञानिकों ने रोगी के दिमाग के लेफ्ट टेम्पोरोपेरिटल जंक्शन को उत्तेजित किया हुआ था। टेम्पोरोपेरिटल मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो खुद के विचारों को प्रवासित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है यही कारण है कि लोगों को कुछ साया वाली आकृति दिखाई देती है और कभी कभी हम अनजान साय का अनुभव करते हैं जो कि हमारे ही दिमाग की उपज होती है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने कभी पर्सनली भूत का एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं नहीं बता सकता कि भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा और जिसका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। तो भैया आप लोग अपने कमेंट्स को, अपनी कहानियों को कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि मैं भी देखूँ कि कैसी कैसी कहानियाँ लोगों ने कैसे कैसे अनुभव किए हैं। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से आ जाए। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए एकदम वेट करना, पक्का आता हूँ, जल्दी आता हूँ। बाय।